तो बच्चों आज क्लास 10th के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 सीबीएसई का जस्ट अभी मैं सेंटर से होकर आ रहे हैं। सेंटर से होकर आने के बाद रिव्यू तो लिया ही है, लेकिन रिव्यू के बाद अब जो सेंटर पर हमें पेपर मिला है क्लास 10 सीबीएसई साइंस का, उस साइंस के पेपर का रिव्यू कर लेते हैं। क्या हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्वेश्चंस, क्या जो सेक्शंस के बारे में बात की थी वो सेक्शंस, या जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने फॉलो करवाई थी वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम की या नहीं, और किस लेवल का हमारा पेपर रहा, उस लेवल को आज हम बहुत अच्छे से एग्जामाइन करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा पेपर कैसा रहा कैसा नहीं। तो दिया गया यहाँ पर क्लास 10 साइंस सीबीएसई बोर्ड। तो देखते हैं बहुत ध्यान से। ये हमारे पास सेट 2 हम लेके आए हैं। सेट 2 हमें दिया गया है, सेट 2 को हम एग्जामाइन करेंगे। तो आपको पहले ही बोल दिया गया था कि अप्रोक्स यहाँ पर क्वेश्चन कितने रहेंगे, कि सर टोटल क्वेश्चन 39 क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। और बोला गया है, ध्यान देना, कि प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक एट द गिवन प्लेस बिफोर अटेम्प्टिंग इट। कि पहले भी बोला गया था कि जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो उस क्वेश्चन का सीरियल नंबर, वो क्वेश्चन किस नंबर का है वो जरूर मेंशन करना, अन्यथा कि वो क्वेश्चन और वो आंसर सही होते हुए भी आपके मार्क्स डिडक्ट होने की, खो जाने के बहुत ज्यादा चांस बन जाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से दे रहा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की साइड, कि क्वेश्चन पेपर में क्या दिया गया है। जो फर्स्ट पेज हमें दिया गया, फर्स्ट पेज में बोला गया था कि टोटल 39 क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे। उन 39 क्वेश्चंस में आपको पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और वही मैंने बोला था आपसे कि इस बार सीबीएसई ने अपना बोर्ड पैटर्न चेंज कर दिया है। क्लास 10 सीबीएसई ने साइंस का बोर्ड पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया है कि सर उन्होंने जो 3 हमारे सेक्शंस थे, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों के सेक्शंस को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ये तीनों के सेक्शन अलग अलग डिवाइड करने के बाद अब आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस सेक्शन का है उसी सेक्शन में उसको आंसर करना पड़ेगा। यू वोंट आंसर द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स इन द सेक्शन ऑफ बायोलॉजी, आपके मार्क्स कट जाए। तो वही यहाँ दिया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेम न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन हमारे आए हैं। सेक्शन ए कवर किया है बायोलॉजी ने, सेक्शन बी कवर किया है केमिस्ट्री ने, और सेक्शन सी कवर किया है फिजिक्स ने। जहां बायोलॉजी ने 30 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करके चल रही है, वहीं केमिस्ट्री 25 मार्क्स कवर करके चल रही है। कि बायोलॉजी 30 मार्क्स का पोर्शन कवर कर रही है, वहीं केमिस्ट्री और फिजिक्स 25 मार्क्स का पैटर्न कवर करते चल रही है। इस तरह से 30, 25 एंड 25 टोटल जो हमारा पैटर्न आता था 80 मार्क्स का पेपर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या किया गया है, इसके बाद बोला गया है कि डिवाइड ऑन द शीट इनटू 3 सेक्शन, कि ऑलरेडी पहले से ही अपनी आंसर शीट को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो। जो आपसे पहले समझाया गया था, जो स्ट्रेटेजी में आपको बताया गया था यहाँ के द्वारा, हमारे द्वारा, कि आप पहले से ही अपने आंसर शीट को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। दैट इज सेक्शन ए, बी एंड सी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हाईलाइट भी किया है, इट इज कंपल्सरी टू आंसर ईच क्वेश्चन इन इट्स रिस्पेक्टिव सेक्शन। कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस क्वेश्चन का आंसर उसी के सेक्शन में आप करें। आप उस क्वेश्चन का आंसर किसी अन्य सेक्शन में नहीं कर सकते, अन्यथा डू नॉट मिक्स आंसर्स ऑफ वन सेक्शन इनटू अदर सेक्शन। कि एक सेक्शन के आंसर को दूसरे सेक्शन के आंसर्स में मिक्स नहीं करना है। अगर हम सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के आने वाले सारे क्वेश्चंस को हमें एक ही बार में अटेम्प्ट करना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि अब बायोलॉजी का कुछ कर लेते हैं, कुछ पहले फिजिक्स का कर लेते हैं, कुछ केमिस्ट्री का कर लेते हैं, अब लास्ट में जो टफ क्वेश्चंस हमें लग रहे हैं कि हम बाद में करेंगे और उसको हम बाद में सेक्शन सी में कर दें, बायोलॉजी वाले या फिर फिजिक्स वाले किसी और सेक्शन में कर दें, आपका गलत हो जाएगा। ये भूल हमें नहीं करनी थी। तो चलिए सेक्शन ए बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ओटी आया था कि स्पायरोगायरा डिस्पाइट बीइंग अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टिल शोज अ रिप्रोडक्टिव मेथड। तो भाई मैंने बताया तक रिप्रोडक्शन जब चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा था तो वहां पे रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव मेथड्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था। और उसी का क्वेश्चन यहाँ पर हमें पहला ही देखने को मिल गया है, जहां पर रिप्रोडक्टिव मेथड के बारे में पूछ लिया गया।
सेकंड, भाई सेकंड जीरो टाइप में भी दिया गया था, हेरिडिटी संबंधित है। और हेरिडिटी मैंने आपसे बोला भी था कि हमें फेनोटाइप और जीनोटाइप के जो रेशियो होते हैं उन रेशियो को कवर करके चलना है। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन आ गया। फिर हमारे पास आया है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स एन ओव्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कि पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट है ओव्यूल की तरफ, उसमें कौन सा मूवमेंट काम आएगा। ये मूवमेंट अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ रखा था जब हम लोगों ने पॉलन ग्रेन्स के बारे में देखा था, हम लोगों ने प्रोडक्शन के बारे में देखा था, तो वहां पर मूवमेंट्स आई थी। इस तरह से क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल से क्वेश्चन आया है। ट्रॉफिक लेवल जो हम लोगों ने देख रखा था कि ट्रॉफिक लेवल क्वेश्चन बहुत आते थे और ट्रॉफिक लेवल को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बताया था और बहुत ज्यादा उसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इवेंट्स के फोटोसिंथेसिस के जो इवेंट्स है, वो फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स की क्या है, क्या चूज द ऑप्शन टू इंडिकेट द करेक्ट इवेंट। यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स को बताना था और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होगा, कई बार करा चुके हैं आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर भाई फिर से वो दे दिया गया है कि हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन यहाँ पर दिया गया ट्रॉफिक लेवल में। फिर अगर हम बात करें तो 7 MCQ के बाद हमारे यहाँ पे असर्शन रीजन आ जाते हैं। असर्शन रीजन में जो आपको दिया गया है वो असर्शन रीजन 8 वाला आपको फिर से वही ट्रॉफिक लेवल से आ गया है, एनवायरमेंट चैप्टर एंड इकोसिस्टम से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया है ट्रांसपोर्ट से कि ब्लड प्लाज्मा ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पर दे दी गई है। 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 10th क्वेश्चन हमें यहाँ पे हार्मोन से दिया गया है, दैट इज हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर 3 चैप्टर से आपके असर्शन रीजन हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद do all variations in species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves। क्या सारी वेरिएशन जो हो रही स्पेसीज में उनके इक्वल चांस हैं जीने के एनवायरमेंट में, जिस एनवायरमेंट में वो है, इसको एक्सप्लेन करो। तो भाई आपसे बताया गया था तो जो वेरिएशंस होती हैं वो वेरिएशंस कहीं ना कहीं इसीलिए होती है जिससे कि वो इजीली अपने आप को उस एनवायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर सके। तो ये सर्वाइवल और नॉन सर्वाइवल के चांसेस आपको बहुत अच्छे से बताए गए थे। उस टाइम पर टॉपिक बहुत अच्छे से चला था और शायद से ये ऑनलाइन भी आपके लिए पढ़ा हुआ है। फिर यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 12, सजेस्ट 2 वेज ऑफ डीलिंग विथ वेस्ट जनरेटेड एट होम। कि हमारे घर पर जो वेस्ट निकलता है उसको हम कैसे डील करें, हम क्या करें उसका, तो पॉल्यूशन भी ना हो और प्रॉपर्ली वो डिकम्पोज हो जाए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन इस तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं। भाई इससे ज़्यादा सिंपल क्या ही क्वेश्चन आएंगे। फिर हमें दे दिया गया है इन अरेबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन के बारे में आ गया है। क्वेश्चन 14 अगर हम बात करें तो 14th क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन ऑल एनिमल्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड। कि जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स के जो ऑफस्प्रिंग है उन ऑफस्प्रिंग के जो सेक्स हैं, जेंडर की अगर हम बात करें उस जेंडर में क्या देख पा रहे हैं कि अगर ध्यान से हम देखें उसमें देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन ये जो आया है वो आया है हमारा हेरिडिटी का मान लो, या फिर अगर हम बात करें हेरिडिटी के साथ साथ तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हमने देखा था उस रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में ये चैप्टर और एक टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर देख रखा था। इसमें देखने को क्या मिला था कि 2 एग्जाम्पल जिससे आप ये जस्टिफाई कर पाओ कि द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन ऑल एनिमल्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड। कि हर एनिमल्स के जो ऑफस्प्रिंग है उनका जेंडर जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इसके बारे में जो एग्जांपल देने थे बहुत अच्छे से बताए गए थे आपको। ये क्वेश्चन अगर हम 14B की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड फीमेल, भाई मेल के क्या होते थे बताए गए थे ना आपको XY, फीमेल के XX, इनके बीच में डिफरेंशिएशन बताना था हमें। और बताया क्या था, मैंने बहुत अच्छे से बोला था स्टडी के टाइम पे कि डिफरेंसेस को याद करना, डिफरेंसेस को समझना, मत भूलना, ये डिफरेंसेस बहुत आते हैं। देखो आगे 15th हमें दिया गया है कि यहाँ पर 15th हमें दिया जा रहा है मेल जर्म सेल्स के बारे में। उसके बाद हमें दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और अगर हम बात करें तो हमें 3rd पॉइंट दिया गया है मेंशन द मेन फिजिकल फीचर ऑफ द मेल जर्म सेल दैट हेल्प्स इट
मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल्स। तो यहाँ पर भी हमें दिया गया। अगर हम बात करें और में आया था कि ये केस स्टडी हमारी चल रही है और में कि राधा हैज 3 चिल्ड्रन, शी डज नॉट वांट टू हैव मोर चिल्ड्रन, कि राधा के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, उसको और ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं चाहिए। राधा विजिट्स अ नियर बाई हॉस्पिटल टू नो द मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। भाई फिर से रिप्रोडक्शन वाला आ गया कि कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह जो होते थे हमारे, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कि प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए हम क्या करें, तो उन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है बेटा, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था कि 16th क्वेश्चन फिर से हमारा केस स्टडी है और अ मिडिल एज पर्सन इज फेसिंग some cognitive changes in himself. Okay, his early symptoms included mild forgetfulness. Okay, forgetting where he left his mobile or failing to find words to complete a sentence. याद रखना यहाँ पर सेंटेंस मेन कहाँ जा रहा है, सेंट्रल पॉइंट फॉरगेटिंग, चीजों को भूल जाना। He was facing problems in driving a car, climbing up and down the stairs, inserting a plug into an outlet. He slowly developed a sad mood and anxiety. ठीक है, क्या ये वॉलंटरी एक्शंस हैं? क्या ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, या फिर मेडुला का क्या रोल रहेगा, या एनिमल मसल्स कैसे मूव करती है? तो भाई इसके स्टडी में कुछ नहीं दिया गया है, बहुत सिंपल दिया गया है कि आपको ऑलरेडी दिया गया है कि जो मसल्स यहाँ पर मूव कर रही हैं, या फिर जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, या फिर जो चीज़ें हम भूल रहे हैं, या फिर हमारी माइंड जो वीक पड़ रहा है हमारी मेमोरी को लेके, वो क्या है, और इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी बहुत सिंपल था, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस रिप्रोडक्शन से, हेरिडिटी से, या फिर हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा पार्ट पूछा गया है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 17 क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड क्या दिया गया है कि सर नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड क्या है, तो हमारा किससे होगा, एसिड बेस। ओके, 18 क्वेश्चन रेन वाटर इज कॉल्ड एसिड बेस, फिर से एसिड बेस पे हमारा क्वेश्चन आ गया। ये मतलब कह सकते हैं स्टार्टिंग में ही हमें एसिड बेस के 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। उसके बाद अगर हम बात करें 19th क्वेश्चन की तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, भाई आपको पहले भी बताई गई थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत पूछते हैं। चैप्टर फर्स्ट द केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बहुत आती है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे ऑलरेडी 4 दे दी गई है भाई। मतलब चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन। ओके, 20th क्वेश्चन दिया गया है मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद सॉल्यूशन एक्स व्हिच फॉर्म्स अ सॉल्ट। ओके, मेटल नॉन मेटल से आ गया है, इससे आ गया मेटल नॉन मेटल से। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि व्हेन मरकरी मेटल इज ट्रीटेड विद अ हॉट वाटर इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, द रीजन फॉर इट्स डिफरेंट बिहेवियर कि मरकरी मेटल हमारा लाइट है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे मेटल्स के बारे में बोला गया है कि मरकरी अगर हमारी वजह हीट की जाती है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करना चालू कर देती है। तो पानी के ऊपर फ्लोट करना चालू करती है क्यों होता है, उसके बारे में पूछा गया है। आते हैं केस स्टडी पर। अ स्टूडेंट नोटिसेस दैट हर सिल्वर ज्वेलरी टर्न डल एंड अ ग्रे ब्लैक कोटिंग। भाई कोरोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है मेटल्स का। और क्या बोल रहा है कि ओवर इट आफ्टर वियरिंग अ फ्यू मंथ्स व्हाट रिजल्ट्स द चेंजेस इन कलर ऑफ द सिल्वर मेटल। कोरोजन चल रहा है सर, सिंपल मेथड है, कोई केस स्टडी नहीं है, बहुत सिंपल दी गई है। यहाँ पर हमें कोरोजन दिया गया है, कोरोजन के साथ साथ हमें यहाँ पर रिएक्शन के बारे में पूछ लिया गया। When ferrous sulfate crystal are heated in test tube, we observe that ferrous sulfate के क्रिस्टल जब टेस्ट ट्यूब में गर्म किए जाते हैं तो क्या होगा, ये रिएक्शन हमें यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, और बहुत अच्छे से रिएक्शन आपको करवाई भी गई थी। अगर हम बात करें असर्शन रीजन की तो यहाँ पर हमें कार्बन चैप्टर से आ गया असर्शन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट में तो 25th क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, असर्शन एक ही आया था, ध्यान रखना इस बात का। 25th क्वेश्चन में दिया गया है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, मतलब चैप्टर फर्स्ट। ओके, चैप्टर फर्स्ट से आ गया ये हमारा। ओके, व्हाई कैन ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। ओके, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड। ओके, ठीक है, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी हमारे लगभग मेटल नॉन मेटल से ही पूछा गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, मेटल नॉन मेटल हो गया, एसिड बेसिस हो गया, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट से भी रिएक्शंस आई हैं हमारे पास। अगर हम बात करें कि राइट वन एग्जांपल ईच ऑफ वन मेटल दैट इज सॉफ्ट बट इट कैन बी कट विद अ नाइफ एंड वन नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन कि एक मेटल जो सॉफ्ट है लेकिन चाकू से काट सकते हैं, और एक नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इतना सिंपल सर, क्या ये बोले इसके बारे में। तो यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सप्लेन हाउ, पहले ही चैप्टर में सबसे पहले रिएक्शन यही आती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की।
वही पकड़ा दी भाई, इतना सिंपल। मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट शुड बी कन्वर्टेड टू देयर मेटल ऑक्साइड्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, ये हमारे मेटल एक्सट्रैक्शन से टॉपिक आ गया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, मतलब लगभग मेटल ऑन मेटल हो गया, एसिड बेसिस हो गया, और चैप्टर फर्स्ट हमारा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन ये भी दिया गया है। और यहाँ पर फिर से एक स्टडी आ गई है। In the diagram, when electricity is passed through an aqueous solution of common salt, a substance Z is produced. Okay, along with the evolution of gases X and Y, when a burning matchstick is brought near the gas Y, it turns with a pop sound. Where X is used for disinfect drinking water, when X is passed through slaked lime and soluble substance A is produced. बहुत सिंपल है सर। आयंस के बारे में दिया गया है, और आयंस और आयंस के कंपाउंड जो होते हैं उसके बारे में पूछा गया है, और हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 29 क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड के बारे में चल रहा है। फिर से हमारा कार्बन से आ गया। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, अगर आगे हम बात करें बेंजीन, कार्बन चेन रिंग, रिंग स्ट्रक्चर में चलता था ये। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है बेंजीन के बाद, ओके, स्टेट रेजिस्टेंस बाय कार्बन कैन नाइदर फॉर्म सी, ना तो 4 छोड़ सकता है ना 4 ले सकता है। भाई कितना सिंपल क्वेश्चंस आएंगे भाई। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बॉन्ड बताए गए थे आपको। ठीक है, हाउ इज एथेनॉल कन्वर्टेड टू एथेनोइक एसिड, ओह माय गॉड, हाइड्रेशन वगैरह चल रहा था उसमें, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है केमिस्ट्री तो। फिजिक्स पे आते हैं। अ थिन बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ, ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द, ओके ओके, नीचे हमारे मिरर से आ गया, ये हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट आ गया। ठीक है, असर्शन की अगर हम बात करें करंट से आ गया, और करंट कैरिंग कंडक्टिंग फोर्स आ गई यहाँ पे, ये हमारा फिर से हमारा चल गया क्या, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन से आ गया हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये हमें, हाँ सॉरी, ओम्स लॉ अगर हमने देखा होता, ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता है बिटवीन V एंड I, उस ग्राफ के बेसिस पर आपको ये वैल्यूज पूछनी है। ठीक है, कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टेंस, आपको ग्राफ दे दिए गए यहाँ पे। उसके बाद हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, भाई कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया है, वही क्वेश्चन सीधे सीधे लिखा मिल रहा है आपको। और अगर हम बात करें कि स्वाति है क्लास 10 स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी पासेस क्लोज टू द रेफ्रिजरेटर इन हर किचन शी फील्स हीट। तो स्वाति ने ऑब्जर्व किया कि जब वो रेफ्रिजरेटर के पास जाती है उसको हीट महसूस होती है, ऑल्दो द थिंग्स केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर आर कूल, लेकिन अंदर रखी चीजें ठंडी है। ये किससे हो रहा है कि सर वो उसमें पाई जाने वाली गैसेस से हो रहा है, और ये गैसेस की हमने बहुत अच्छे से क्लास की। फिर हमें क्या दिया गया है, उसके बाद हमें दिया गया है फिर से वही हमारे रूल्स आ गए। और लास्ट अगर हम बात करें तो सोलेनॉइड आ गया। भाई सोलेनॉइड कितना सिंपल टॉपिक था, बोला भी गया था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको रखा हुआ मिला है सोलेनॉइड। फिर हम अगर हम बात करें तो व्हाट कंक्लूजन डू यू फ्रॉम इट, करंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहाँ पे हमारा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट में दे दिया गया है। और स्टेट्स एक्सपेरिमेंट से संबंधित कुछ चीजें, भाई अगर हम इसकी बात करें इस पेपर में, इस पेपर सिंपल कोई पेपर हो नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई के पेपर है भाई, एमपी बोर्ड का लेवल लग रहा है, इतना सिंपल पेपर। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, लगभग लगभग क्वेश्चन आपके किससे आए, किसी रिप्रोडक्शन से, हेरिडिटी से आए हैं, और कुछ क्वेश्चन हमारे पास एनवायरमेंट से आ गए। उसके बाद अगर हम आते हैं केमिस्ट्री में तो चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, मेटल ऑन मेटल, और मैक्सिमम पार्ट अगर हम बात करें तो कार्बन से आया है। ठीक है, इसके बाद अगर फिजिक्स पे आ जाए तो फिजिक्स में हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, हमारे पास जो लाइट वाला चैप्टर था, और जो हमारा मिरर वगैरह का था, मिरर कंपास वगैरह। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना सिंपल, इतने सिंपल क्वेश्चंस जो सैम्पल पेपर, जो प्रैक्टिस, जो कोशिश आपको करवाई थी 99% वही रखे मिले हैं आपको। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अगर हम बात करें तो लगभग ना के बराबर है। टोटल थ्योरेटिकल, टोटल कंसेप्चुअल, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर था तो मुझे पता है आप 95+ छोड़ के आए होंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए, बहुत जल्द आपके पास नए बैचेस, नई क्लासेस फिर स्टार्ट करेंगे। तो साइंस का इम्तिहान आज हमारा खत्म हुआ।